सो क्या हाल चाल, सब ठीक है। इस वीडियो में अपन एओडी का सीरीज स्टार्ट करने वाले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सीरीज स्टार्ट करने वाले, है ना। ये चैप्टर बेसिकली 3 चैप्टर्स को लेके बना हुआ है। हालांकि 4 चैप्टर से, बट वो लास्ट वाला वो पिंडी है, वो उसको एक चैप्टर का तवज्जो नहीं देंगे, है ना। जो भी है 3 चैप्टर्स का बना हुआ है। इस पे अपन, इस वीडियो में अपन टेंजेंट्स एंड नॉर्मल कवर करेंगे, है ना। और फिर वो जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ये भी कवर करेंगे अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, सारा कुछ इसी वीडियो में निपट जाएगा, तो आराम से अच्छे से ध्यान लगा के देख, है ना। तो बस स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अगर नहीं किया है तो इस चैप्टर के लिए वो तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इनफैक्ट उसी के बेस्ड ही ये पूरा चैप्टर है ना। तो उसको तो कंप्लीट करना अनिवार्य है ना। तो वही प्री रिक्विजिट है इस वीडियो के लिए। तो अगर नहीं किया है तो कर लो, उसके बाद ये समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। स्टार्ट करते हैं। सो इससे पहले कि अपन स्टार्ट करें, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, फिर से बता देता हूं कि कोई एक कर्व वगैरह, ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं। तो इस कर्व का टेंजेंट अगर मैं प्लॉट कर रहा हूं, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, मान लो थीटा, तो इंक्लिनेशन होता है थीटा, स्लोप हो जाएगा टेन थीटा। तो यही होता है डी वाई बाई डी एक्स, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक, तो मान लो ये जो पॉइंट है, ये मुझे x1 y1 पता है। ठीक, और ये कर्व का जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, मान लो ऐसा कुछ है। तो इसका मतलब पॉइंट x1 y1 पे अगर मैं टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूं, तो उसका स्लोप क्या आएगा, मान लो m इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x1। ठीक है, क्योंकि x1 y1 पे अपन प्लॉट कर रहे हैं ना टेंजेंट, तो स्लोप आ गया एफ डैश ऑफ x1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप m, मतलब एफ डैश ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस एक्स। कितना क्लियर है। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सही है, ओके। अब मान लो इसी पॉइंट पे मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो पहले तो नॉर्मल दिखेगा कैसे इस पॉइंट पे, वो कुछ ऐसे दिखेगा, है ना। और जो एंगल है नॉर्मल का, इंक्लिनेशन, वो ये वाला होगा, है ना। मान लो बीटा ले लो। ठीक, अब बीटा और थीटा में अपन रिलेशन निकालेंगे। पहले तो नॉर्मल का मतलब क्या, ये 90 डिग्री होता है, बिल्कुल होता है। तो इससे क्या समझ में आया कि अगर ये एंगल थीटा है, जो कि है, एज्यूम किया अपन ने, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और ये 90 माइनस थीटा हुआ, मतलब ये 180 माइनस 90 माइनस थीटा, जो कि 90 प्लस थीटा हो गया। तो टैन बीटा जो है, तो जो टैन बीटा हो गया, वो माइनस कॉट थीटा हो गया। ठीक, जो कि -1 एफ डैश ऑफ x1 हो गया। अब उसी पॉइंट पे नॉर्मल है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप -1 एफ डैश ऑफ x1 इंटू एक्स माइनस x1। ये जो इक्वेशन आया, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो बस ऐसे ही होता है। अब एक इक्वेशन अगर मुझे एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ा किसी सवाल में, मान लो कि मुझे ज़रूरत पड़ेगा, अच्छा इतने से काम नहीं हो रहा है, और एक इक्वेशन मुझे चाहिए, तो ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर x1 y1 जो है, उस पॉइंट में अपन टेंजेंट प्लॉट कर रहे हैं या फिर नॉर्मल प्लॉट कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉइंट उस कर्व पे एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब वो पॉइंट उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, मतलब y1 शुड बी इक्वल्स टू एफ ऑफ x1। तो एक इक्वेशन यहां से आ जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, ये हो गया। इतने ध्यान में रखना है आपको सवाल सॉल्व करते टाइम इस चैप्टर के बेस्ड। ओके,
और एक थियोरेटिकल सेक्शन वो कर लेते हैं, उसके बाद सवाल देखेंगे। मान लो कोई एक कर्व दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कोई एक कर्व है, ठीक। इस पे मैं टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ये हो गया टेंजेंट, है ना। ये कर्व का इक्वेशन मुझे पता है, मान लो एज्यूम कर लो कि y इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x, और ये जो पॉइंट है वो मान लो x1 कॉमा y1 है। इतना क्लियर है, साफ साफ पता चला। ओके, नॉर्मल अगर प्लॉट कर रहा हूँ तो नॉर्मल कुछ ऐसे दिखेगा, ये भी सही है, इसमें भी कुछ समस्या नहीं है। तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, बात सही है। तो पॉइंट पता है, कर्व पता है, ये एफ डैश ऑफ एक्स क्यों लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स है, हाँ। कर्व पता है तो मुझे टेंजेंट का इक्वेशन पता चल जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं कि पहले लेवलिंग कर लेते हैं। ये मान लो पी क्यू आर, एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बता दूंगा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मान लो एस 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 एस, यस, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। अभी ये जो लेंथ पी क्यू है ना, ये अपन लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो लेंथ पी आर है, इसको अपन लेंथ ऑफ, बिल्कुल सही, नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो क्यू एस है, उसको अपन लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बोलते हैं। और एस आर जो है वो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। तो डिफाइन कर लेते हैं। पी क्यू, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेंशन मत लेना, है ना। सो पी क्यू जो है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी आर जो है वो लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। और क्यू एस हो गया लेंथ ऑफ सब सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और क्यू एस के बाद क्या है, एस आर, ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है ना। अब ये लेंथ निकाले कैसे, एक चीज मैं बता देता हूँ, मतलब बताइए आपको कि अगर ये एंगल में थीटा ले रहा हूँ, है ना, तो मुझे बेसिकली नॉर्मल का भी स्लोप पता है और टेंजेंट का भी स्लोप पता है ना। तो नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ x1, और जो, सॉरी ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, जो कि हो गया 1/f(x1), माइनस साइन लगा रहा हूँ, भूल नहीं गया हूँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका लेंथ कितना है, y1 है ना। अगर ये पॉइंट यहाँ पे y1 दे रहा है, तो ये जो लेंथ है वो कितना है, y1 है। तो एक साइड का लेंथ भी पता है मुझे, y1। ओके, थीटा पता है क्योंकि tan थीटा पता है, और y1 पता है, उससे मुझे क्यूपी का लेंथ मिल जाएगा, है ना। कैसे, कुछ भी ले लो, मान लो मैं ले रहा हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर y1 बाय लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू। तो इससे पी क्यू आ गया y1 कोसेक थीटा, सही है। ओके, ठीक इसी तरीके से अगर मुझे चाहिए किसका लेंथ, नॉर्मल का लेंथ, तो मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 माइनस थीटा है, ठीक। तो मुझे पी आर का लेंथ चाहिए, वही हाइपोटेन्यूज का लेंथ चाहिए, है ना। और परपेंडिकुलर पता है, तो वही लेंगे, तो अपन साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ नॉर्मल पी आर। तो पी आर का वैल्यू आ गया y1 सेक थीटा, सॉरी y1 सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट मतलब क्यू एस, है ना। तो थीटा पता है, ये पता है, बेस चाहिए तो tan थीटा ले लेते हैं, है ना। सो tan थीटा
जो कि डायरेक्टली आपको वैल्यू पता है, वो हो जाएगा परपेंडिकुलर y1 बाय बेस लेंथ ऑफ सब टेंजेंट qs। हेंस qs आ गया कितना, y1 cot थीटा। ठीक, तो डायरेक्टली बताओ कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एस आर कैसे आएगा, सोचो। हो गया। अब देखो कि मुझे इसका लेंथ चाहिए, ये एंगल पता है, ये पता है, तो वही tan 90 माइनस थीटा मतलब cot थीटा। सो cot थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर y1 बाय बेस एस आर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एस आर। हाँ ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो ये आ गया y1 tan थीटा। क्लियर है ना। और सवाल की तरफ मूव करें। ठीक है, ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व जो भी है हैविंग स्लोप -1। कोई एक कर्व है, कुछ भी हो, लेना देना नहीं है, बस पता है मुझे कर्व का इक्वेशन। फाइंड द स्लोप, नहीं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है जिसका स्लोप -1 है। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे पॉइंट चाहिए। अगर पॉइंट नहीं पता होगा तो खाली स्लोप लेके क्या, है ना। ओके, तो अगर मैं dy बाई कलर dy बाई dx कर रहा हूँ, है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा x-1 टू द पावर -2 -1। और इसको ऐसे लिख सकते हैं, और चलो जो भी है, ये डिवाइड बाई dx हो गया, जिसका वैल्यू किसी एक पॉइंट पे, मान लो x1 y1, इस पॉइंट पे स्लोप -1 देगा। तो मतलब x की जगह x1 रख रहा हूँ, तो मतलब -1 बाय x1 -1 का होल स्क्वायर जो है, उसका वैल्यू -1 के बराबर आना चाहिए। इन शॉर्ट, जो x1 -1 का होल स्क्वायर है वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो x1 -1 शुड बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ये जो भी है, शुड बी इक्वल्स टू 1, है ना। ओके, ये कब होगा, जब तुम्हारा x1 या तो 0 के बराबर होगा या फिर 2 के बराबर होगा। ये बात सही है। ओके, ये सही है। अब x1 को अपन कर्व में रखते हैं, है ना। तो y1 आ गया, एक y1 का पॉसिबिलिटी, अगर x1 को मैं कर्व में रख रहा हूँ तो 0 पहले रख रहा हूँ, सो -1, y का वैल्यू -1 आ गया। दूसरा अगर रख रहा हूँ कि 2 को रख दिया, सो 1 आ गया, है ना। तो पेयर एक हो गया 0, -1, दूसरा 2, 1। ये दो पॉइंट्स में अपन को स्लोप -1 मिलेगा। सही है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y, एक सेकेंड, सही जा रहा है, y का वैल्यू 0 नहीं आ रहा, ठीक, 2। तो y माइनस y1, जो कि -1 है, तो y+1 हो गया, इक्वल्स टू स्लोप -1 टाइम्स x-x1, x-0, तो x ही हो गया बस। ठीक है, दूसरा इक्वेशन y -y1 शुड बी इक्वल टू स्लोप इनटू x-x1। ठीक है, क्लियर है सब। ओके, तो इसको हो गया, बस दो इक्वेशन हो गया, दो पॉसिबिलिटी, मतलब इक्वेशन के दो पॉसिबिलिटी आ गई। ठीक, जरूरी नहीं हमेशा यही हो सकता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर केस इरेडिकेट करना पड़े, यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ा, तो दोनों यहाँ। नेक्स्ट, द कर्व जो भी दे रखा है टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट -2, 0, कट्स y एक्सिस एट अ पॉइंट q वेयर ग्रेडियंट इज ग्रेडियंट 3। ओके, ए बी सी। पहले तो पहला चीज ये जानना है, मतलब पता समझ में आना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे टेंजेंट हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस जो है वो टेंजेंट है इस कर्व का, किस पॉइंट पे, -2, 0 पे। तो अगर मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहा हूँ, dy बाई डी, मतलब स्लोप लिख रहा हूँ, dy बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा, नहीं पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर सोचेंगे। ये हो जाएगा 3
ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx+c, है ना। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह -2 रख रहा हूँ तो मेरा स्लोप क्या आएगा? x एक्सिस टेंजेंट है तो x एक्सिस का स्लोप क्या होता है? 0 होता है। तो अगर मैं x के जगह -2 रख रहा हूँ तो ये आ जाएगा 12a प्लस सॉरी -4b+c शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना। ये एक इक्वेशन आ गया। और एक इक्वेशन की ओके, जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करा है उस पॉइंट पे जो ग्रेडियंट है या फिर स्लोप है वो 3 दे रखा है। ओके, तो वाई एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करा है? जिस पॉइंट पे उसका वाई एक्स का वैल्यू 0, तो 0 डाल दो, है ना। 0 डालने के बाद वाई का वैल्यू क्या आ रहा है? अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 5, है ना। तो 0,5 पे जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पे मैं टेंजेंट प्लॉट कर रहा हूँ तो वहां पे ग्रेडियंट मतलब स्लोप जो है वो 3 आ रहा है। तो dy/dx एट x इक्वल्स टू 0, ये आ जाएगा c, है ना। जिसका ग्रेडियंट 3 आ रहा है, इसका मतलब c का वैल्यू क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, ये डायरेक्टली आ गया c का वैल्यू। नाइस। फिर फिर क्या? बस और ये एक इक्वेशन चाहिए क्योंकि दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन, जिसमें कि c का वैल्यू बस समझ में आ गया। तो 1 वाला इक्वेशन इंप्रोवाइज हो गया, 12a-4b, c के जगह 3 रख दो इक्वल टू 0। अब दो वेरिएबल्स है, बस और एक इक्वेशन चाहिए। तो और इक्वेशन कहाँ से मिलेगा? कर्व में रख लो पॉइंट को, है ना। तो पॉइंट कौन सा है? मुझे पता है -2,0 ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस पर रख दो। सो y शुड बी इक्वल्स टू 0 when x इज इक्वल्स टू -2। -2 अगर रख रहा हूँ, -2 -8 है, फिर बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। हट, कर्व को ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो अगर मैं x इक्वल्स टू -2 रख रहा हूँ तो y का वैल्यू तो 0 आएगा। यहाँ पे ये आ गया -8a प्लस 4b, c का वैल्यू 3 है, सो -6 प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो -8a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 1। ये दूसरा इक्वेशन, है ना। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके आपका आपका वैल्यू आ जाएगा। किसका? ए और बी का। सी का वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है ना, खुद कर लोगे। ठीक, कुछ नहीं, इसमें नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स टू द पैराबोला जो भी है ड्रॉन फ्रॉम ये। ओके, तो पहले तो पैराबोला कुछ ऐसा आएगा, है ना। और 1,2 ये यहाँ पे कहीं पे आएगा। कैसे पता? देखो, दो तरीका है। या तो कॉमन सेंस से सोच लो कि अगर मैं x इज इक्वल्स टू 1 को इस कर्व के ऊपर रख रहा हूं, है ना, x इक्वल्स टू 1 अगर रख रहा हूं तो y का वैल्यू आ रहा है 1/4। ठीक है, तो y का वैल्यू 1/4 आएगा, पर 2 उससे ऊपर है तो वो ऊपर चढ़ गया, है ना। तो ऐसे में सोच के बता दूंगा कि ये यहाँ पर है। दूसरा और एक तरीका, अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पता है तो उस पे s में जो पॉइंट है उसको अगर मैं रख रहा हूँ, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आउटसाइड द कर्व, लेस देन 0 आ रहा है तो इनसाइड द कर्व। उससे भी अपन सोच सकते हैं, है ना। पर अभी तो ऐसे कॉमन सेंस से सोच लो, याद करने की जरूरत नहीं कि अगर मैं 1 रख रहा हूँ x का वैल्यू तो y का वैल्यू यहाँ पे 1/4 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 2 है, तो ये अंदर ही आ जाएगा कुछ भी करके। ठीक, तो जो भी है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स
द पैराबोला ड्रॉन फ्रॉम हियर। अब नॉर्मल प्लॉट करना है तो पहले एक नॉर्मल प्लॉट ही कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल, 1,2 से पास कर है जो कि ओके। पर नॉर्मल निकालने का डायरेक्ट तरीका तो कुछ नहीं है अपन पास, टेंजेंट निकालने का डायरेक्ट तरीका है, तो ये भी ठीक है ना। मान लो इसको टेंजेंट एज्यूम कर लो, अरे चल रहा, हाँ इसको टेंजेंट एज्यूम कर लो, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, मान लो x1 कॉमा y1, ये नॉर्मल में भी वो पॉइंट है, टेंजेंट में भी वो वाला पॉइंट है, और कर्व के ऊपर भी वो वाला पॉइंट है, ठीक। ओके, तो पहले तो टेंजेंट लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स जो स्लोप है वो आ जाएगा 2 गया x/2, ठीक है। ओके, अब x1 पॉइंट पे स्लोप लिखना है, तो ये वैल्यू एट x1, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो क्या आ गया, -2/x1, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, सही है। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप -2/x1 इंटू x माइनस x1, सही है। एक मत सा इक्वेशन आ गया, तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल है, और क्या, नहीं, एक काम करते हैं x1 y1 ही लिख लेते हैं इसमें, ये वन टू लिखने से भी चलेगा, सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें, पर अपन x1 y1 को ही यूज करेंगे, y माइनस y1 टू x माइनस x1, क्यों अभी बताऊं। तो अभी मुझे x1 y1 वाला पॉइंट चाहिए, अगर वो समझ में आ गया तो काम हो गया। इतना तो समझ में आना चाहिए कि x1 जो है वो इस नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है, ओके, और उस पैराबोला पे भी लाई कर रहा है, तो x1 y1 में एक रिलेशन तो आ गया कि x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स y1, ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा कि 1,2 जो है वो इस नॉर्मल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो 2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू -2/x1 इंटू 1 माइनस x1, ठीक। तो एक रिलेशन यहां से मिल गया, है ना, y1 का वैल्यू x² बाई 4 लिख दूं तो एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही कर लेता हूँ, 2 माइनस x1² बाई 4, ये हो गया y1 का वैल्यू इक्वल्स टू -2/x1 या फिर +2/x1 इंटू x1 माइनस 1, ठीक है। तो अभी बस इसी को सॉल्व करना है, 2 माइनस x1² बाई 4 इक्वल्स टू 2 -2/x1, ठीक। तो x1 को ले लेते हैं, 2/x1 माइनस x1² बाई 4 इक्वल्स टू 0, सो 8 माइनस x1³ बाय 4x1 इक्वल्स टू 0, तो x1 का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर आना चाहिए, कितना क्लियर है। ओके, x1 मिल गया, तो y1 जो है, इसमें आप पैरामीट्रिक पॉइंट भी लगा सकते हो, पर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, y1 जो है वो हो जाएगा 2² 4, 1 हो गया, ठीक है। तो इसका नॉर्मल एक ही पॉसिबल है जो कि 2,1 है, तो एक ही पॉइंट पॉसिबल है 2,1, इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स लिखा है, तो इक्वेशन ही लिख देते हैं, है ना। तो बस इसी को कॉपी करना है, क्या, y माइनस y1 जो कि 1 निकला इक्वल्स टू -2/x1 जो कि 2 निकला, सो -1 इंटू x माइनस x1 जो कि कितना है, 2 आया ना, हाँ 2, है ना। तो थोड़ा अच्छे से लिख दूँ तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 आ गया, ये वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना, सही है। ओके,
इसको पैरामीट्रिक पे करने से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इजी पड़ जाता है, पर ठीक है, ये भी कुछ दिक्कत नहीं है, अच्छा ही मेथड है ना। नेक्स्ट, लास्ट सवाल, एंगल बिटवीन कर्व, ये जो भी है, आर दिस टू कर्व ऑर्थोगोनल। अच्छा, पहले तो एंगल बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या है, इसको मैं वो नोट्स वाले सेक्शन में लिख देता हूँ ताकि आपको एक साथ कुछ मिल जाए, नहीं ये जगह, चलो छोड़ो, वहीं पे मेंशन कर देता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ एंगल बिटवीन टू कर्व्स, इसका मतलब मान लो ये वाला कोई एक कर्व है और ये कोई दूसरा कर्व है, तो जिस पॉइंट पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करे या मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे मुझे क्या करना है कि दो टेंजेंट प्लॉट करना है ना। इस पॉइंट पे मुझे दो नहीं हुआ क्या टेंजेंट, इस पॉइंट पे मुझे दो टेंजेंट चाहिए। हाँ, ये एक हो गया टेंजेंट, दूसरा और एक कलर से टेंजेंट प्लॉट कर लेते हैं, ये कोई दूसरा टेंजेंट है, ये ना थोड़ा सा, हाँ हाँ ठीक है, आप समझ जाओ, ये कोई दूसरा टेंजेंट है ना। अब इन दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है वो अपन ब्लैक से लेते हैं, ये जो एंगल है ये हो जाएगा आपका एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ठीक है। और अगर मुझे टेंजेंट्स का स्लोप पता है, मान लो ये ब्लू वाले का m1 है, ग्रीन वाले का m2 है, तो जो tan थीटा है वो हो जाएगा मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2, ये तो सबको ही पता है। ओके, तो यहाँ पे दो कर्व्स दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, एक कर्व हो गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दूसरा कर्व हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ओके, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे अपन को टेंजेंट प्लॉट करना है पहले, फिर उसका एंगल निकालना है। पहले तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, अब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब एक पॉइंट है, मान लो एज्यूम कर लो x1 y1, ये पॉइंट दोनों कर्व्स को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1, दूसरा y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x1, ठीक है। तो इससे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं फिर, x1 का स्क्वायर बोला तो y1 टू द पावर 4, सही कर रहा हूँ, x1 का स्क्वायर y1 टू द पावर 4 बाय 16 इक्वल्स टू 4y1, तो y1 का क्यूब है 64, y1 आ गया 4, है ना। तो उस हिसाब से x1 जो है वो आ जाएगा 64, वो भी 4, तो 4,4 पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब उन दोनों के बीच में एंगल चाहिए, तो उस पॉइंट पे अपन स्लोप डिफाइन कर लेते हैं, पहले वाले कर्व के लिए ये पहला कर्व है मान लो, ये दूसरा कर्व, तो पहले वाले कर्व का dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 4x बाय 2y, एट पॉइंट 4,4 क्या होगा, 4/2, 2, स्लोप आ गया 2, ये m1 है मान लो, दूसरा पॉइंट dy बाई डी एक्स दूसरे कर्व के लिए वो आ जाएगा 2x बाय 4, मतलब x/2, और x1 अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 4, तो ये आ गया 2। अच्छा, दोनों का स्लोप सेम ही आ रहा है, पैरेलल है क्या, सही कर रहा हूँ ना मैं, x का 2x, ठीक है, dy बाई डी एक्स बाय 4 हो जाएगा, ठीक, 2 आ गया, इसका -2 तो नहीं आ रहा, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ओ, और कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, 4, 4 सही है, x एक्स्ट्रा आ गया था, 4/2y, ठीक, तो 2/y जो कि y का वैल्यू 4 है, सो 1/2, ठीक, 1/2, ठीक है, ये आ गया m, है ना। अब दोनों के बीच में एंगल निकाल लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। यहाँ पे उसने पूछा है क्या ये दोनों
ऑर्थोगोनल है? नहीं, ऑर्थोगोनल तो नहीं है, क्योंकि एक अगर टू हुआ दूसरे को -1/2 चाहिए तभी जाके ऑर्थोगोनल होता है। अब तो नहीं है, तो नहीं है ऑर्थो। ठीक। तो हो गया बस। टेंजेंट एंड नॉर्मल आपका कॉन्सेप्चुअली पूरा खत्म है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बुक उठा के आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सारा क्वेश्चंस ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सी यू।